वेलकम टू विनर एजुकेशन फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और आज का विषय है सिकंदर का भारत पर आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, इससे संबंधित हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं परीक्षाओं में। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वह किया था 326 ईसा पूर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और इसका युद्ध हुआ था राजा पुरु यानी पोरस के साथ, वो भी झेलम नदी के तट पर, जिसमें पोरस की हार हुई थी और सिकंदर की जीत हुई थी। फिर भी जो है पोरस की वीरता देखते हुए सिकंदर का हृदय परिवर्तन होता है और वह 325 ईसा पूर्व में वापस लौट जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने महीने रहा था सिकंदर। तो सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने बिताए थे, क्योंकि 326 में आया था और 325 ईस्वी में चला गया था। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई की थी। पुरु होगा यहाँ पे, पुरु यानी पोरस जो राजा थे भारत की तरफ से, वे सिकंदर से लड़े थे झेलम नदी के तट पर। झेलम तू ही बता दे, पोरस की वीरता था यूनान का सिकंदर तेरे तट पे हारा। यूनान का सिकंदर हारा नहीं था, लेकिन जो है पुरु की वीरता और पुरु के जो है देशभक्ति को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह विश्व विजेता का सपना लेकर आया था भारत, और इस युद्ध के पश्चात वह पुनः वापस लौट जाता है। तो यह युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व झेलम नदी के तट पे। इसका सही आंसर होगा झेलम नदी के तट पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिकंदर ने हाइड स्पीच के युद्ध में किसे हराया था। ठीक है, तो सिकंदर ने परास्त किया था राजा पोरस को। राजा पोरस को परास्त किया था। राजा पोरस की वीरता और देशभक्ति को देखते हुए सिकंदर का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह विश्व विजेता का सपना लेकर ही वापस चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर महान का जन्म हुआ था कब। कब हुआ था सिकंदर महान का जन्म। तो वो हुआ था 356 ईसा पूर्व। वो भी कहाँ हुआ था, तो इसका जो जन्म हुआ था वह हुआ था यूनान में। एक छोटा सा राज्य हुआ करता था मकदूमिया, जिसे आज के समय में मेसिडोनिया नाम से भी जाना जाता था। तो सिकंदर का जन्म जो है वहाँ हुआ था और इसके पिता जो थे उनका नाम था फिलिप। फिलिप जो है सिकंदर के पिता थे। तो सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया में होता है और फिलिप इनके पिता थे। 326 ईसा पूर्व 356 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म होता है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था। सिकंदर के समय जो है उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का जो है उल्लेख मिलता है पुराणों में कि वहाँ पे जो है इनका शासन हुआ करता था। इस वंश का जो है अंतिम शासक घनानंद हुआ था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखनों ने जो है अग्रमीज कहा है। अग्रमीज जो है घनानंद को कहा गया है वंश। तो नंद वंश का शासन था जब सिकंदर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है था हमारा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। तो मगध का वो राजा था घनानंद। घनानंद जो है समकालीन था राजा सिकंदर के, वो सिकंदर महान के। तो घनानंद की बात करें तो घनानंद को परास्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। फिर जो है मगध पर शासन आता है चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य डायनेस्टी का। बात करें नंदवंश की, तो नंदवंश की स्थापना करी थी महापद्मनंद ने। महापद्मनंद ने जो है नंदवंश की स्थापना करी थी और फिर उसके अंतिम जो सम्राट होते हैं घनानंद, उनको परास्त करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो है चाणक्य की सहायता से। उनको परास्त करके मौर्य वंश का शासन स्थापित करते हैं मगध साम्राज्य पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही है दोस्तों। उसकी फौज जो है बेहतर थी, ये भी सही है। उसकी फौज में जो है हाथी घोड़े और बहुत सारे प्रशिक्षित सैनिक थे। उसे देशद्रोहियों का सहायता मिली जो है, ये भी सही है कि उसको जो है कई देशी अपने यहाँ भारतीय राजाओं की सहायता प्राप्त हुई। वह अच्छा प्रशासक था, वह कोई अच्छा प्रशासक नहीं था। बाकी ऑप्शन सही हैं, तीनों ऑप्शन सही हैं। उसके पास बेहतर फौज थी, उसे जो है भारत के अंदर देशद्रोहियों की सहायता मिली थी। और जो है भारत की सबसे जो बड़ी खूबी रही है कि यहाँ पे पहले राजा हुआ करते थे जो आपस में ही लड़ते रहते थे।
सो जिसके कारण यहाँ पे कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं थी उस समय। तो ये सब कारण थे सिकंदर के भारत विजय पर। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, उस वीर राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर ने जो है झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो सिकंदर ने परास्त किया था राजा पुरु यानी पोरस को सिकंदर ने परास्त किया था झेलम नदी के तट पर। और ईसवी सन की बात करें तो 326 ईसा पूर्व जो है परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो इसमें से कौन है ऐसा व्यक्ति जो कि सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो वो था डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रैबो के अनुसार जो है सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक जो है अपना एक राजदूत भेजा था, वो भी बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। तो इसका सही आंसर होगा डाइमेकस। सो फ्रेंड्स डाइमेकस जो है इसका सही आंसर होगा, यह सिकंदर के साथ नहीं आया था। बात कर लेते हैं अरिस्टोबुलस और अन्य सभी ऑप्शंस की, निराकस की, अनिष्कर्ष, तो ये सभी जो है सिकंदर के साथ ही आए थे। फ्रेंड्स ये थे सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी परीक्षाओं में लगभग किसी न किसी परीक्षा में रिपीट होते ही रहते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।